नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार बाई धर्मेंद्र पर। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आज हम शिव शक्ति बैच क्लास नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 73। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद एक असंवैधानिक है? केरल उच्च न्यायालय ने। प्रश्न नंबर 74। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? भारत के राष्ट्रपति को। प्रश्न नंबर 75। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? 62 वर्ष तक। प्रश्न नंबर 76। भारत में चलित न्यायालय किसका मंसूबूज है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। प्रश्न नंबर 77। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2019 से। प्रश्न नंबर 78। भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। वर्तमान समय में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। प्रश्न नंबर 79। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? 10 वर्ष का। प्रश्न नंबर 80। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। प्रश्न नंबर 81। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह किसका कथन है? सरोजिनी नायडू का। प्रश्न नंबर 82। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? सरोजिनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की थी सर्वप्रथम। प्रश्न नंबर 83। राज्य के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति। प्रश्न नंबर 84। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? 1 सप्ताह के लिए। प्रश्न नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? राज्यपाल। प्रश्न नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रहने सकते हैं? इसका आंसर राज्यपाल। प्रश्न नंबर 87। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके प्रति मंजूर किया जाता है? विधानमंडल द्वारा। प्रश्न नंबर 88। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद में बताई गई है? अनुच्छेद 155 में। प्रश्न नंबर 89। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? विधानसभा के स्थगित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है राज्यपाल को। प्रश्न नंबर 90। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 91। दो या दो से अधिक राज्य के बीच किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? प्रारंभिक आधिकारिकता। प्रश्न नंबर 92। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसके प्रस्तुत किया जा सकता है? भारत का उच्चतम न्यायालय में। प्रश्न नंबर 93। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? 65 वर्ष तक। प्रश्न नंबर 94।
सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी अवधि तक कार्यरत रहते हैं? 65 वर्ष तक। प्रश्न नंबर 95, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितने वेतन मिलता है? 2,80,000 रुपए। प्रश्न नंबर 96, भारत के उच्चतम न्यायालय को क्या क्या कार्य हैं? प्रारंभिक, अपीलीय, परमादेशीय, क्षेत्राधिकार यह भारत के उच्चतम न्यायालय के कार्य हैं। प्रश्न नंबर 97, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परमादेश देता है तभी जब वह ऐसे परमादेश के लिए कहता है। प्रश्न नंबर 98, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती। प्रश्न नंबर 99, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहले महिला न्यायाधीश कौन थी? फतिमा बीबी। प्रश्न नंबर 100, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किसके आधारित होता है? संचित निधि के आधार पर दिया जाता है। प्रश्न नंबर 101, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? कमल नारायण सिंह। प्रश्न नंबर 102, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा, जो अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न नंबर 103, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? इसका आंसर मुख्यमंत्री को विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है। प्रश्न नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन केरल के पहले मुख्यमंत्री थे? MS नबूदरीपाद। प्रश्न नंबर 105, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? सुचित्रा कल्पानी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी सर्वप्रथम महिला के रूप में। प्रश्न नंबर 106, राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? इसका आंसर है 12, इससे कम नहीं हो सकती। प्रश्न नंबर 107, निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानमंडल का ऊपरी सदन का विधान परिषद नहीं है? इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। जबकि विधान परिषद उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश 6 ही राज्यों में स्थित है विधान परिषद। प्रश्न नंबर 108, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका आंसर 75, जबकि सर्वाधिक विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में है 100। प्रश्न नंबर 109, क्या किसी राज्य के विधान परिषद के उत्पादक की प्रक्रिया में परिषद का कोई भूमिका होती है? कोई भूमिका नहीं होती है विधान परिषद में विधानसभा में। प्रश्न नंबर 110, राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? परिसीमन आयोग के द्वारा। प्रश्न नंबर 111, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसंस्थात्मक विधायिका नहीं है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 112, भारत के राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? 1/3। प्रश्न नंबर 113, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। प्रश्न नंबर 114, किसी विधानसभा में कोई विधायिका निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन के बिना
प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर राज्यपाल के बिना। प्रश्न नंबर 115, असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? इसका आंसर है 126। प्रश्न नंबर 116, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी आवश्यक है? 25 वर्ष। प्रश्न नंबर 117, राज्य की विधानसभा के सत्तावासन के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा। प्रश्न नंबर 118, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के सदस्य। प्रश्न नंबर 119, राज्य विधान परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति। प्रश्न नंबर 120, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। प्रश्न नंबर 121, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1952 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 122, भारत में मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? 1989 ईस्वी में। उस समय भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। प्रश्न नंबर 123, भारत के निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? निर्वाचन आयोग की, जो अनुच्छेद 324 से 329 के मध्य निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है संविधान में। प्रश्न नंबर 124, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 125, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियों का बारे में। प्रश्न नंबर 126, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। प्रश्न नंबर 127, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? 2.5 लाख रुपए। प्रश्न नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? इसका आंसर आयोग। प्रश्न नंबर 129, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। प्रश्न नंबर 130, निर्वाचन आयोग की सेवाओं, शर्तों और कार्यकाल निश्चित करता है? संविधान के बारे में। प्रश्न नंबर 131, प्रथम भारतीय राष्ट्र आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रश्न नंबर 132, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसकी परिस्थितियों में कर सकता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण। प्रश्न नंबर 133, किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन का प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? 6 महीने। प्रश्न नंबर 134, राष्ट्रीय राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है ऊपरी वर्णित सभी कारणों के आधार पर। प्रश्न नंबर 135, कौन सी एक ऐसी आपात स्थिति है जिसकी उद्घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई? वित्तीय आपात स्थिति। प्रश्न नंबर 136, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू किया जा सकता है? 3 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन नहीं लागू किया जा सकता किसी राज्य में। प्रश्न नंबर 137, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया कि इसका उपयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा। अनुच्छेद 356 के बारे में प्रश्न नंबर 138, वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्तीय विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचार आरक्षित रखा जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न नंबर 139, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? अनुच्छेद 356 के विफल होने के ऊपर। प्रश्न नंबर 140, भारतीय संघ में आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसके मान्यता प्राप्त है? हिंदी भाषा को। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस कर देना